सफलता बहुत दूर खड़ी है। तुम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, तुम किसी बिजनेस में अपने आप को शुरू करना चाहते हो, तुम बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हो, तुम फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो, तुम अपने परिवार को एक अच्छा जीवन देना चाहते हो, अपना घर बनाना चाहते हो, अपनी गाड़ी बनाना चाहते हो। ये सब बहुत दूर खड़ी है, बहुत दूर, समझ लीजिए बहुत दूर। अब आप उस दूरी को कैसे पूरा करेंगे? आप दायित्व क्या बनता है कि हर एक कदम को चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे और उस दूरी को समाप्त कर देंगे। और आखिरी में मेरी सरकारी नौकरी, मेरा सिलेक्शन, मेरा अधिकारी का पद, मेरा पुलिस पुलिस का मेरी वर्दी, सब कुछ वो आखिरी में है। और उसके बाद फाइनेंशियल फ्रीडम, वो गाड़ी, वो घर, वो अच्छा किचन, वो अच्छे कपड़े, वो अच्छा खाना, सब कुछ वहाँ है। पर हम वहाँ तक चल क्यों नहीं पाते? क्यों नहीं चल पाते? हम वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पाते? क्यों हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता? क्यों हम पढ़ते भी हैं, मेहनत भी करते हैं, तब भी सफलता हमारे हाथ में नहीं लग रही है, हम विफल हो जा रहे हैं? क्योंकि हमने वो बोझ अपने ऊपर बना के रखा हुआ है, बोझ। आज इस क्षण मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो आज इस क्षण आप जो कर्म कर रहे हैं वो परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन वो परफेक्ट नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि बीते हुए समय में आपने जो गलतियां करी, आपसे समय बीत गया, आप जो पढ़ रहे थे आपको समझ नहीं आ रहा है, आप उसका बर्डन लेके अपने सर पे रखे हुए हो और आगे भी बढ़ रहे हो। ऐसा नहीं है कि बढ़ नहीं रहे हो। आपके दिमाग में, अगर आप मुझे देख रहे हो तो आपके दिमाग में है ना कि सरकारी नौकरी लेना है, बीपीएससी निकालना है, पेट का एग्ज़ाम फोड़ना है, लेखपाल बनना है, पुलिस में जाना है, बैंक आईबीपीएस पीओ फोड़ना है, सीजीएल फोड़ना है ना? लेकिन आप आगे बढ़ने के साथ साथ आपने वो जो अपने पीछे इतना इतना बोझ अपने ऊपर डाल रखा है, वो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। क्योंकि आप अपने आप से सोचते चले जाते हो, अपने आप से आप ओवर थिंकिंग करते रह जाते हो कि अब तक नहीं सफल हुआ, परीक्षा नहीं निकल रही है, अब तक मुझे मैथ नहीं आया, अब तक मुझे रीजनिंग नहीं आई, अब तक मुझे जीएस नहीं आई, मुझे तो साइंस बिल्कुल ही नहीं आती यार, करंट अफेयर कहाँ से पूछ लेगा यार, मेरा तो कुछ नहीं समझ आ रहा यार, इतना सारा ब्रह्मांड है, कहाँ से क्या प्रश्न आएगा यार, ये टीचर जो पढ़ा रहे हैं यार, ये तो मैथ एकदम एकदम खतरनाक है यार, इनके पास तो ब्रह्म का ज्ञान है और मेरे पास तो वो नहीं है यार, ये कैसे कैसे मैथ बना देते हैं यार, ये कैसे कैसे फटाफट 10-20 सेकंड के अंदर रीजनिंग बना देते हैं यार, इनके सामने ये जीएस का क्वेश्चन आ गया, करंट अफेयर आ गया, इन्होंने फटाक से बता दिया यार, इतना कैसे मैं याद कर पाऊंगा? बस यही 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 प्रॉब्लम है कि आप उस चीज़ को एक क्षण में लेके बैठ जाते हैं और ढोते रहते हैं अपने ऊपर रखकर। क्यों ढोते हो? क्यों ढोते हो? आपका जो बीत गया सो बीत गया। आपको वहां तक जाने के लिए क्या करना है? एक एक कदम बढ़ाना है। तो अभी इस क्षण में समय के साथ मल्टीप्लाई क्या करना है? इस क्षण के अंदर कर्म, काम। हर एक मिनट आपको एक सवाल देता है, हर एक मिनट आपको सीखने के लिए समय देता है। तो आप क्यों नहीं आगे बढ़ते हो? आप पीछे बैठ के क्यों देख रहे हो कि इतना समय बीत गया, इतने सारे एग्जाम दे दिए, इतना समय निकल गया, अब तो मेरे पास समय नहीं है, अब तो मेरे पास कुछ नहीं है। अब जो अभी चल रहा है, ये पल जो बीत रहा है, ये भी तो है। हर एक मिनट, हर एक सेकंड आप अपनी दूरी अगर चलते रहोगे, निरंतर चलते रहोगे, उसी को तो कहते हैं डिसिप्लिन। अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, व्हाट इज मन? मन क्या है? पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि पीछे आपके पेन हो रहा है। पीछे का मतलब बैक में, शरीर में बैक में पेन हो रहा है, सर के ऊपर पेन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने बोझा लाद रखा है कि यार बहुत पढ़ाई करी है, रिजल्ट कुछ मिला नहीं, इतनी देर मैंने मैथ का एक चैप्टर बनाया, मैंने अलजेब्रा पढ़ा, मैंने टाइम एंड वर्क पढ़ा, लेकिन आउटपुट क्या आया? वही कि समझ नहीं आ रहा है यार। तो फिर मन नहीं कर रहा है। अगर वही चीज़ आपको समझ में आती तो आपका मन करता करता ना, लेकिन वो समझ नहीं आई। तो आपका कर्तव्य क्या बनता है कि आगे बढ़ो, फिर से करो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अपने लक्ष्य के पास पहुंचने के लिए आपको चलना पड़ेगा ना, यानी प्रतिदिन करना पड़ेगा ना। मन को अच्छा करके पढ़ाई करना तो सब कर लेते हैं, पर सफलता कहाँ से मिलती है? जहाँ पे आपको आए ना आए, समझ आए ना समझ आए, कुछ भी हो ना हो, लेकिन आप चलते चले जा रहे हो, यानी कि आप निरंतरता के साथ अपने काम को करते चले जा रहे हो। आपने डिसिप्लिन, अपने आप को डिसिप्लिन में ढाल लिया है। डिसिप्लिन मतलब ऐसा नहीं है कि डिसिप्लिन तो डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब ही यही है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको कुछ दिख नहीं रहा है, सिर्फ आप आगे बढ़ रहे हो। हर एक पल, हर एक दिन आप काम कर रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो। जो बीत गया सो बीत गया। आपको लूसेंट की बुक याद है ना, नीली कलर की होती है। आप उसको देख के क्या अपने दिमाग में बनाते हो पिक्चर कि यार इतने सारे पेज हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, साइंस, बायोलॉजी, सब कुछ तो इसी में यार, कैसे पढ़ेंगे? कभी ये सोचा कि प्रतिदिन अगर मैं 5 पेज भी लगातार पढ़ता तो
अब तक मैं कितनी बार इस बुक को पढ़ लेता। भाड़ में जाए कि इसमें से क्या प्रश्न बनते हैं, इसमें से प्रश्न बनते हैं कि नहीं बनते हैं, ये बुक सफिशिएंट है कि नहीं है। दुनिया के लोग इस चीज़ को बोलते हैं, अरे यार इससे कुछ नहीं होता, एडवांस लेवल का पढ़ो। कुछ मत सोचो, कर्म तो करो। अगर तुम प्रतिदिन एक यूनिवर्सल लॉ बता देता हूँ कंपटीशन का, कि जिसमें मैथ आती है, रीजनिंग आता है, जीएस आता है, करंट अफेयर आता है। मैथ और रीजनिंग प्रमुख योगदान अपना देते हैं। तो शुरू करते हैं कि मैथ और रीजनिंग, अगर आप एक सवाल भी 1 मिनट में निपटा रहे हो, इस 1 मिनट में मेरी वीडियो के खत्म होने के बाद, तो आप कितना आगे जा रहे हो। लेकिन आप वो करना नहीं चाहते। आप अपने दिमाग में क्या सेट करके बैठे हो कि 1 घंटे मैं पढ़ूं, मेरे को पूरा चैप्टर आ जाए और मेरा बनने लग जाए और मैं एग्जाम सेंटर में जाऊं और वो सवाल मेरा धुआं कर दूं। कैसे होगा। लोग लाखों करोड़ों कदम आगे जा चुके हैं इसी डिसिप्लिन को फॉलो करके, इसी निरंतरता को फॉलो करके। आपको उनको बीट करना है और ये संख्या ज़्यादा नहीं है। कुछ लोग होते हैं जिनको ये ब्रह्म ज्ञान मिलता है कि डिसिप्लिन के साथ मुझे रोज कर्म करना है। गणित नहीं आती है, रोज 5 सवाल, 50 सवाल, 20 सवाल, 30 सवाल, जितना एफर्ट मैं लगा सकता हूँ अपने अंदर से लगाना है और आगे बढ़ते चले जाना है। मन के अंदर एक लाइन सेट करके रखनी है कि उस चीज़ को पाने के लिए मुझे रोज चलना होगा, चाहे मन करे नहीं करे, समझ आए नहीं आए। कोई और टीचर, कोई और बुक, कोई और इंसान आपके अंदर वो चीज़ ला के नहीं डालेगा। जब आप देखते हो ना किसी को मैथ पढ़ाते हुए यूट्यूब पे ऑनलाइन, फटाफट फटाफट वो देखिए, इस सवाल को सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका ऑप्शन देखिए, ये 7 से कट रहा है, ये 21 से कट रहा है, ये 9 से कट रहा है, तो इसका ये क्या है। ये उनका डिसिप्लिन है, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ पे बार बार काम किया है। उन्होंने उस सवाल को सैकड़ों बार बना दिया है और आप उस चीज़ को प्रथम दृष्टांत में देख रहे हो, पहली बार देख रहे हो, तो आप में उनमें डिफरेंस हमेशा रहेगा। लेकिन आप उस एक सवाल को देखें और अपने मन में ये विचार नहीं आने दिए कि मुझे नहीं आ रहा है, इनको कैसे आ जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आपने ये विचार आने ही नहीं दिया। आपने क्या विचार आने दिया, ठीक है आगे बढ़ते हैं। आप प्रतिदिन अगर एक टेस्ट देते हैं, मान लीजिए आप 25 क्वेश्चन मैथ के, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के टेस्ट देते हैं या सीखते हैं। आप ये मत सोचो कि यार एक चैप्टर में हज़ारों सवाल होते हैं, यार मैं कैसे कर पाऊंगा। इसको हटाओ, सिर्फ आप अपना डिसिप्लिन बना के रखो, अपना कर्तव्य, अपना दायित्व समझो कि मुझे 25 क्वेश्चन मैथ के, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के रोज सीखने हैं। आप 1 महीने में कहाँ पहुँचोगे, आप 2 महीने में कहाँ पहुँच जाओगे, आप 3 महीने में कहाँ जाओगे और आप 6 महीने के अंदर कहाँ पहुँच जाओगे। सिर्फ 25 क्वेश्चन, सिर्फ 5 पेज, सिर्फ एक चैप्टर रोज 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 रोज। तिनके तिनके से पहाड़ बन जाता है, तिनके तिनके से। तो वो तिनका तिनका आपको दिखता नहीं है, क्योंकि दिखता नहीं है तो आपका डिसिप्लिन काम नहीं करता, आपका मोटिवेशन काम नहीं करता। लेकिन मैं तो आपको दिखा रहा हूँ ना, अपने अंदर की आत्मा को पहचानो। तुम वो छोटे छोटे कदम चल सकते हो। तुम इन यूट्यूब पे, इन ऑनलाइन टीचर्स की दिखाई हुई चीज़ों में मत फंसो। तुम अपने अंदर की आत्मा को याद करो कि तुम उस टीचर को साथ में लेके नहीं जाओगे अपने एग्ज़ाम सेंटर में। अभी हाल ही में RO का एग्ज़ाम हुआ, कल संडे के दिन बहुत सारे बच्चे गए, लगभग 411 पोस्ट हैं। अब आप जब टीचर सभी यूट्यूब पे देखोगे तो सबके सब क्या दिखा रहे हैं, हमारे में से फंस गया, हमने लड़ा दिया, हमने ये कर दिया। ये बिल्कुल गलत है। जिस इंसान को, जिस लड़के को, जिस लड़की को एक ज्ञान मिल गया कि यार जो भी करना है वो मुझे करना है, मुझे इन किताबों से करना है, हेल्प यूट्यूब की ले लेनी है, लेकिन करना मुझे किताबों से, वो कभी भी इन पे विश्वास नहीं करेगा। और जो नए होंगे, जिनका मन कमज़ोर होगा, जिनको भटकाने के लिए ये लोग बैठे हुए हैं, वो भटकते रहेंगे कि यार इनका इसमें से फंसा है, इनका कोर्स लेना चाहिए। और फिर जब एक बार आपने कोर्स लिया तो आपको वो बहुत भारी लगेगा, बे यार ये तो समझ ही नहीं आ रहा। फिर आप नेगलेक्ट करोगे, डाइवर्ट हो जाओगे और ये सर्कल चलता रहेगा। इस सर्कल को तोड़ो। किसी पे विश्वास मत करो, अपने पे विश्वास करो और अपने कर्म पे विश्वास करो। तुम एक पेन को ख़त्म करने की जिद रखो, नहीं ख़त्म हो रहा ना लिख के, विज्ञान के प्रश्न, मैथ के सवाल नहीं ख़त्म हो रहा ना, उसको रगड़ के ख़त्म करो। कैसे ख़त्म होगा, जब आप कंटिन्यू बार बार उसको रगड़ते रहोगे, रगड़ते रहोगे, रगड़ते रहोगे, लिखते रहोगे, तब वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन ख़त्म होना एक जादू जैसा दिखता है ना कि यार इतना बड़ा पेन हमने कभी ख़त्म होते हुए नहीं देखा, और आप लगातार उसको 6-7 घंटे अगर घिस रहे हो तो वो ख़त्म हो जाएगा। वो जादू है ना। इसी तरीके से आप प्रश्नों के चैप्टर्स पे, किताबों पे अगर अड़ जाते हो, बार बार करते रहते हो, बार बार करते रहते हो, ये कोई रूल किसी का नहीं है कि अरे यार 10 घंटे लगा दिए तूने इस एक चैप्टर में, तू तो कुछ नहीं कर सकता। किसने कहा। तुम चाहे 50 घंटे एक चैप्टर पे लगाओ, नहीं आ रहा है उसको करो। उसका इलाज ही यही है कि तुम्हारे पास समय है, तुम उस पर काम करो, उस पर बार बार करो।
एक किताब को बार बार पढ़ो, पर रोज़ पढ़ो। 25 सवाल रोज़ बनाओ, पर रोज़ बनाओ। हर एक चैप्टर को रोज़ देखो, पर रोज़ देखो। और एक दिन आप उस अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच जाओगे। एक दिन एक छोटा लड़का सड़क पे जा रहा था पैदल, गाड़ियों की भीड़ लगी हुई थी। हाथ में उसके एक दवाई का थैला था, उसके पास पैसे नहीं थे। वो अपनी मम्मी के लिए दवाई ले जा रहा था, पैदल पैदल चले जा रहा था, गाड़ियों की भीड़ लगी थी। कोई उसको बैठा नहीं रहा था गाड़ी पे, क्योंकि वो नंगे पैर था, फटे हुए कपड़े थे। वो चले जा रहा था, चले जा रहा था, चले जा रहा था। एक सज्जन मिले उसको, पूछे बेटा तुम पैदल कहाँ जा रहे हो और ये हाथ में क्या ले रखा है, दवाई किसके लिए? उसने बताया मम्मी बीमार है, दवाई ले जा रहा हूँ उनके लिए। मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं ऑटो करूँ, ई रिक्शा में बैठूँ, इसलिए मैं पैदल जा रहा हूँ, पर मैं थक गया हूँ। रोना आ रहा है। वो बच्चा रो रहा था, रोड पे खड़ा होकर रोने लग गया। उस व्यक्ति ने उसको समझाया, उस बच्चे को, कि बच्चे तुम रो क्यों रहे हो, तुम इतनी दूर आ गए हो, तुम रो क्यों रहे हो? उसने कहा कि पता नहीं कितनी दूर और चलना पड़ेगा, ये सड़क बहुत बहुत भीड़ लगी हुई है इस गाड़ियों की, और मुझे अभी आगे पता नहीं कितना दूर जाना होगा। उस शख्स ने उससे पूछा कि तुम्हें कहाँ जाना है? बच्चे ने बताया पिलर नंबर 512 पे जाना है। उस शख्स ने बोला तुम 500 पिलर नंबर 500 पे तो तुम पहुंच गए हो, तो तुम रो काहे रहे हो? उस बच्चे को एहसास हुआ कि मैं तो पहुंच चुका हूं, तो मैं रो क्यों रहा हूं? मतलब कि उस शख्स ने उसको समझाया, बेटा तुम्हें दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम जो 500 पिलर अभी चल के आए हो, पिलर नंबर 1 से लेके पिलर नंबर 500 तक, तुम्हें उसका दर्द हो रहा है कि मैं इतना चल गया लेकिन तभी भी मंजिल नहीं मिली। तुम इतना चल के आए, उसको भूल जाओ। तुम्हारे सामने सिर्फ 10 पिलर और चलना है तुम्हें। पिलर नंबर 511 के पास तुम्हारा घर है और तुम 500 पे पहुंच गए हो। तो ये सिचुएशन हमारी ज़िंदगी में भी होता है। हम थके हुए हैं, हम डरे हुए हैं, हम रो रहे हैं, हम प्रताड़ित हैं, पैसा नहीं है, घर में कलेश है, टेंशन है, और ये चीज़ हम पे हावी है क्योंकि ये हमारे पीछे है। और हम आगे एक कदम चल सकते हैं अपने जीवन को संवारने के लिए, एक एक कदम, एक एक कदम, एक एक कदम। वो एक कदम ऐड होगा। अगर हम कुछ भी नहीं एक्शन लेंगे तो वो भी निकल जाएगा। कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास ऑप्शन है कि मैं मैथ का चैप्टर सीखूं, नंबर सिस्टम खोलूं, यूट्यूब पे डालूं नंबर सिस्टम, और जिनका समझ में आए खोल के बैठ जाऊं, एक नई कॉपी एक पेन लेके, और वो सीखता रहूं। एक बार में मैं नहीं सीख पाऊंगा तो मैं अपने अंदर एक सेंटीमीटर सेट करके रखता हूं कि भैया 50 मिनट, 40 मिनट, 30 मिनट देखूंगा और बंद कर दूंगा। 50 मिनट, 40 मिनट, 30 मिनट जो मैंने सीखा, उसको मैं दोबारा से उसी कॉपी में फिर से अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करूंगा कि ये फॉर्मूला, ये सवाल, ये क्वेश्चन, ये, और उसके बाद फिर अगला चैप्टर या अगला विषय, या फिर उसी चैप्टर को दोबारा से मैं करता हूँ। 50 मिनट के बाद फिर अगला 50 मिनट। एक बार में नहीं करना है। तो अपने आप को थोड़ा थोड़ा, अगर थक गए हो तो आराम करो, लेकिन एक बार में छलांग लगा के तुम वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे जो कि आज तुम चाहते हो। यूट्यूब की दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया में यही दिखाया जाता है कि तुम आइए, हमारा पेड बैच लॉन्च कीजिए, हमारा पेड जो बैच है उस पर आप इनरोल कीजिए, टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, PDF कोर्स में आ जाइए, और हम आपको वहाँ तक पहुँचा देंगे। और आप विश्वास कर लेते हो कि हाँ यार चलो, अपने को मेहनत नहीं करना पड़ेगा। मेहनत से क्यों भाग रहे हो? तुम्हें मेहनत ही करना पड़ेगा। तुम उस जो सफ़ेद कलर की जो गाड़ी की तस्वीर तुम्हारे मन में है ना, वो मेहनत से ही आएगी। जो तुम्हें अधिकारी बनने का सपना है कि बैंक में बैठेंगे, AC चल रहा होगा, पब्लिक के लिए काम करेंगे, माता पिता सम्मान से जिएंगे, वो मेहनत से ही आएगा। जो सपने देखे ना कि 2 स्टार होगा, वर्दी होगी हाथ में, पहनेंगे, घर से निकलेंगे, वो मेहनत से ही होगा। मेहनत से भागो नहीं, करो। आज अभी इसी वक्त मेरी वीडियो को ख़त्म होने के बाद तुम क्या करोगे? चाहे 15 मिनट ही करोगे, लेकिन करो। स्मार्ट स्ट्रेटेजी, स्मार्ट वर्क, अच्छी बुक्स, अच्छे यूट्यूब चैनल, कौन सा चैप्टर, कैसे चैप्टर, इस चीज़ को ढूंढना बंद करो। सिलेबस जानते हो, नौकरी जानते हो, इस नौकरी को फोड़ना है, इसका सिलेबस ये है, उठाओ यूट्यूब वीडियो पे डालो उसका सिलेबस, उठाओ एक पेज, उस पर लिखना शुरू कर दो, ये सिलेबस है जी, ये सिलेबस है, ये विषय इतने नंबर का, ये विषय इतने नंबर का। चैप्टर के नाम लिख लिए और उठाया यूट्यूब और पहला चैप्टर डाला और कॉपी ली और किताब लिया और लग गए। मैथ, रीजनिंग, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ख़त्म कर दिया। शुरू करोगे तो ही ख़त्म होगा। तो वादा करो, अब नहीं भटकोगे। थैंक यू वेरी मच।